नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सर्च 24 में। दोस्तों, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ आज, सीसीए। सीसीए यानी रेलवे से जो अप्रेंटिस करते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है अभी चल रहा है और 10 फरवरी को लास्ट है। उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं है और उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो आंसर की आएगी। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन आएगा, फिर मेडिकल होगा, फिर जॉइनिंग होगी। ये आगे के प्रोसेस है, ठीक है? बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 फरवरी को लास्ट है रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम, यानी कुछ ही बच्चों का बचा हुआ है। और आज का जो वीडियो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही थी कि सीसीए का कट ऑफ कितना जा सकता है 2025 के अंदर। रेलवे ग्रुप डी 2025 के अंदर कितना कट ऑफ जा सकता है सीसीए का, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। वीडियो के साथ बने रहिएगा। जहाँ भी आपको डाउट होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हो मुझसे बात करना, आप चाहते हो ऑन कॉल बात करना, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, और हमारा टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों बात करते हैं कि सीसीए का आखिर कितना कट ऑफ जा सकता है और 2022 के अंदर कितना कट ऑफ था, उसी के बेसिस पे ही मैं आपको बताने वाला हूँ। और किस-किस ज़ोन में कितना-कितना कट ऑफ जा सकता है, सारी चीज़ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीसीए का कट ऑफ जो है ना 2022 के अंदर कितना गया था ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर आपने एग्ज़ाम दिया है 2025 का, तो आपको ये जानना का हक ज़रूर है कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था रेलवे अप्रेंटिस का, ठीक है? यहाँ पर कुछ आरआरसी हैं, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का यहाँ पर दिया गया है, आरआरबी और आरआरसी, ठीक है? देखिए, मुंबई की अगर बात करूँ सीआर यानी सेंट्रल रेलवे की, तो वहाँ पर ईओआर का कट ऑफ जो गया था 40.15 गया था। वहीं पर ओबीसी की बात करूँ तो 30 गया था, एससी की बात करूँ 30 और एसटी की बात करूँ तो 30 गया था, और ईडब्ल्यूएस का 40 गया था, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम जो मार्क्स लाने की बात हुई थी ना सीबीटी के अंदर वो था आपका यूआर के लिए 40, ठीक है? और ओबीसी के लिए 30 और एसटी और एससी के लिए भी 30 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40 था, ठीक है? इस तरीके से आता। तो अगर आप बाकी ज़ोन का भी देखोगे ना, कोलकाता, इलाहाबाद, अजमेर, चंडीगढ़, चेन्नई, भुवनेश्वर, बिलासपुर, गुवाहाटी और सिकंदराबाद, सभी का अगर देखोगे तो यूआर का कट ऑफ जो है ना, वो मिनिमम मार्क्स पे ही गया था लगभग। सिर्फ इलाहाबाद का थोड़ा-सा ज़्यादा ज गया था, यानी 41.16 गया था, और यहाँ पर चेन्नई ज़ोन का गया था 41.54, ठीक है? पर बाकी अगर मैं बात करूँ बाकी ज़ोन का, तो वहाँ पर जो कट ऑफ रखी गई थी वो मिनिमम 40% ही रखी गई थी, उससे ज़्यादा नहीं रखी गई थी, ठीक है? सिमिलर अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी की भी अगर कट ऑफ देखोगे ना तो मिनिमम मार्क्स पे उठाया गया था, यानी 30 मार्क्स पे, और एससी और एसटी वालों का भी सिमिलर केस पे ही देखा गया था, ट्रेंड जो था, ठीक है? यानी 30 के बीच में ही था, और यूआर और ईडब्ल्यूएस का 40 गया था। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, ग्रुप डी 2022 के अंदर जो एनएससी के मार्क्स था ना, वो नहीं जोड़ा गया था। यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के जो मार्क्स आए थे, वो मार्क्स इसके अंदर नहीं जोड़े गए थे, ठीक है? ये प्योरली जो आपका स्कोर आया था वो सीबीटी बेसिस पे ही आया था, जो सीबीटी का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया था, उसके बेसिस पे ही रिज़ल्ट बनाया गया था, और जो आपके मिनिमम मार्क्स आए थे कैटेगरी वाइज़, उसी को ही रखा गया था कट ऑफ के लिए, ठीक है? और उस टाइम पे वैकेंसीज़ भी दोस्तों बहुत ज़्यादा थी, 1 लाख प्लस वैकेंसी थी, और उसके अंदर अप्रेंटिस का जो सीट रिज़र्व था वो लगभग 22,000 के आस-पास रिज़र्व था, ठीक है? इस बिहाफ़ पे जो कट ऑफ था वो उस टाइम पे कट ऑफ कम गया था, ठीक है? ये सब सिनेरियो थे, ठीक है? बट अभी के मामले में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है, ठीक है? क्राइटेरिया बदल गया है, स और जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी बदल चुका है। यहाँ पर एनएससी का मार्क्स भी आ चुका है, सीबीटी का मार्क्स अलग है, एनएससी के मार्क्स अलग है, और बाकी वेटेज भी अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट्स को दी जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पर जो कट ऑफ है ना, वो लास्ट जैसा आया था वैसा नहीं होने वाला है, पहले ही क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है? अब बात करते हैं कितना जा सकता है कट ऑफ। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ सीसीए वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो रेलवे ने 20% सीट रिज़र्व किया है आप सभी के लिए, ठीक है? और 2025 की अगर मैं बात करूँ ट्रेंड की उम्मीद, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईआर का जो मिनिमम रखा गया था, क्वालिफ़िकेशन मार्क वो रखा गया था 40, ईडब्ल्यूएस का 40 रखा गया है, ओबीसी का रखा गया 30, और एसटी और एससी वालों का भी रखा गया 30%, ठीक है? अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने रखा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो रखा है 40 से लेके 42, ईडब्ल्यूएस के अंदर 40 से लेके 42, ठीक है? और ओबीसी के अंदर 30 से 32 और 30 से 32 आपका एसटी और एसटी के अंदर भी, ठीक है?
अब इतने मार्क्स कहाँ पर आने चाहिए आपके? यहाँ इतने जो मार्क्स हैं आपके सीबीटी में अगर बन रहे हैं, आपके सीबीटी में इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सेफ हो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, बट आप सेफ हो, ठीक है? अगर आप सीबीटी में आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो, ठीक है? अब पता कैसे चलेगा कि आपके इतने बन रहे हैं? तो जब आप पेपर दे के आए हो तो आपको पता होगा कि आपने कितना स्कोर किया है और कितना करके आए हो पेपर। और जैसे ही आंसर की आउट होती है तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा? तो देखिए, सबसे पहले सीसीए जो स्टूडेंट है, आपको क्लियर कर दूँ, आपके लिए पेट नहीं होने वाला है, ठीक है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होने वाला है, ठीक है? और जो 2022 के अंदर हुआ था, उसके अंदर पीईटी भी हुआ था, ठीक है? पीईटी हुआ था, ठीक है? बट इस बार 2025 के अंदर पीईटी नहीं होने वाला है और यहाँ पर एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी 1/3 का वेटेज, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा, ठीक है? अब फाइनल स्कोर कैसे बनेगा? तो सीबीटी का जो आपका मार्क्स है, सीबीटी का मार्क्स प्लस आपका 1/3 एनसीवीटी मार्क्स। अब सीबीटी मार्क्स के अंदर भी कंडीशन है, जो सीबीटी होगा, ठीक है? सीबीटी के अंदर भी 2/3 जोड़ा जाएगा, ठीक है? जो भी आप सीबीटी में स्कोर करते हो उसका 2/3, ठीक है? मान लो अगर आपने सीबीटी में 60 स्कोर किया है, इसको गुना कर लो 2/3 से, ये आ गया 20 और 20 इंटू 2 40, तो 40 आपका सीबीटी में आ गया और एनसीवीटी में अगर मान लो कि आपने 90 स्कोर किया है, तो 90 डिवाइड बाय 3, ठीक है? तो ये बनता है 30 और प्लस 40 आपका पहले आया, तो 30 प्लस 40 कितना हो गया आपका दोस्तों? यहाँ पर 70 मार्क्स। तो ये हो गया ओवरऑल कैलकुलेशन इस तरीके से की जाएगी, ठीक है? अब ये जो मार्क्स आपका बनाना है, इसी मार्क्स के बेसिस पे ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा और बनाया जाएगा, ठीक है? मे बी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर हमें टेलीग्राम पे बता सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है? मे बी ये क्लियर हो गया किस तरीके से फॉर्मूला बनाया गया है और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे ही आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा। उसके बाद आपका पीटी नहीं होने वाला है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है? उसी तरीके से मैंने यहाँ पूरा समझाया हुआ लिख के दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके और आप अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। मे बी आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कट ऑफ है आप लोगों का, वो मिनिमम आपका सीबीटी के अंदर अगर आप यूआर से हो तो 40 अगर मार्क्स आपका पेपर करके आए हो, 40 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो भाई सेफ हो और ओबीसी से हो तो आपका 30 मार्क्स अगर बन रहा है या फिर एसटी और एससी से हो तो आप सेफ हो, ठीक है? आपका चांस बनता है क्योंकि इस 30 के अंदर आपका एनसीवीटी का मार्क्स जुड़ेगा, तो भाई अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हो और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा। मे बी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि सीबीटी में आपका अच्छा स्कोर बनना चाहिए, अगर सीबीटी में इसका अच्छा स्कोर नहीं बन रहा है, तो दोस्तों भूल जाओ, तो आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एनसीवीटी में अच्छा स्कोर किए हैं, 90 प्लस जो बच्चे स्कोर किए हैं बहुत ज़्यादा है, ठीक है? कुछ का तो 100 परसेंटाइल भी है, ठीक है? 95 से तो सबसे ज़्यादा ही बच्चे होंगे। तो अगर इनका एवरेज निकालोगे ना, तो ये 33 या फिर 31 या 32 के पास आस-पास आएँगे। ये तो ऑलरेडी पास हो जाएँगे। तो जो सीबीटी में अच्छा स्कोर करेगा, उन्हीं का ही सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों, इस बार कन्फर्म है। आपको मैं डरवा नहीं रहा हूँ, बट रियलिटी बता रहा हूँ कि जो कट ऑफ जा सकता है, ठीक है? बाकी दोस्तों जो भी डाउट है आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।